सभी भक्तों को जय माई की। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज। महाशिवरात्रि 2025 उपाय। महाशिवरात्रि पर इन उपायों से मनचाहा मिलेगा जीवन साथी, जल्द बजेगी सहनाई। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि 2025 का जो पर्व है वह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिष पंचांग की यदि हम बात करें तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दौरान व्रत से जुड़े कुछ नियम का पालन हम सभी भक्तों को, सभी साधकों को अपने जीवन में करना चाहिए। साथ ही विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं। तो आइए, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज इस एपिसोड के माध्यम से इन कुछ विशेष उपायों के विषय में आपको जानकारी दूंगा। यदि आपका विवाह उम्र होने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा, कुंडली में पूजा करा करके आप थक चुके हैं, ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में समस्या यदि नजर आ रही है, तो महाशिवरात्रि के व्रत को करने से आपके जीवन से प्रत्येक प्रकार का संकट, ग्रह आदि बाधा आपके जीवन से दूर हो सकती है। पर्व के दिन महादेव और देवी पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय करने से जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और महादेव शिव की कृपा से सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ तिथि पर महादेव के संग देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन रात्रि में जागरण करने से, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से या भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करने से शुभ फलों की अपने जीवन में प्राप्ति होती है। शिव जी की विधिपूर्वक पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह कुंडली में निर्मित ग्रह आदि दोष, गुरु चांडाल योग या फिर कालसर्प दोष आदि से मुक्ति भी मिल जाती है। इस बार महाशिवरात्रि का पुण्य पवित्र पर्व 26 फरवरी 2025 को विशेष रूप से मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही अनैतिकता, बाधा, दुख, संकट, कष्ट या फिर विवाह में आ रही बाधा से विशेष रूप से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त कर सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलता है भगवान शिव और माता गौरा की पूजा करने से। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। अगर आप वैवाहिक जीवन में आपके दाम्पत्य सुख की कमी है या फिर पति पत्नी में वैचारिक मतभेद की यदि स्थिति है, तो समस्या का आपको वैवाहिक जीवन में यदि सामना करना पड़ रहा है या आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी विशेष रहने वाली है। महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें ये सरल उपाय, क्योंकि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो केवल और केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। इससे आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल होगा और आप पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो आपका मजबूत होगा। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में जिसको आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में अपने दाम्पत्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर अपने घर में या जीवन में चल रही बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। महाशिवरात्रि के उपाय, विवाह में आ रही बाधा आपके इन उपायों के द्वारा हो सकती है दूर। अगर आप विवाह में किसी बाधा का सामना कर रहे हैं, आपके पति पत्नी में विचारधारा मिलने की कमी या दाम्पत्य सुख की कमी आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन बड़ा ही शुभ और विशेष माना जाता है। इस दिन माता गौरा और भगवान शिव की पूजा करने से और भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर के अलावा उन्हें आपको बांध देना चाहिए। इसके बाद अपने दाम्पत्य सुख की कामना करते हुए भगवान शिव और माता गौरा से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान से आपको जल्द ही विवाह की कामना भी करनी चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं वो ऐसा करने के उपरांत अपने जीवन में आप अच्छे जीवन साथी की आप कामना कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपायों को करने से विवाह में चली आ रही बहुत बड़ी दिक्कत और बाधा आपकी दूर हो सकती है और आपके रिश्ते भी मजबूत हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की कमी है, दाम्पत्य जीवन में सौहार्द भावना
आपके नहीं है, या फिर विचारधारा तालमेल ऐसी दिक्कत आपके जीवन में है, तो ये दिक्कत आपकी दूर हो सकती है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करने के बाद महादेव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवी पार्वती को 16 श्रृंगार आप अर्पित करें। लड़कियां जो हैं वो 16 श्रृंगार अर्पित करें, और लड़के यदि कोई अविवाहित हैं तो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद में माता पार्वती को, भगवान शिव को आप भोग लगाएं। माना जाता है कि इस उपाय को सच्चे मन और श्रद्धा विश्वास के साथ करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं और मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जिन बच्चों का विवाह समय पर नहीं हो पाता, उन लोगों को पंडित ज्योतिषी या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोमवार के व्रत इनको करने चाहिए। 16 सोमवार के व्रत करने से भी विवाह हो जाता है। शुक्र होगा मजबूत। यदि किसी के जीवन में शुक्र कमजोर है, कुंडली में शुक्र कमजोर है, तो विवाह में देरी का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र ही दाम्पत्य सुख का कारक होता है। शुक्र ही लग्जरी लाइफ, सुख सुविधा, भौतिक सुखों का कारक होता है। महाशिवरात्रि के दिन शुद्ध घी या दही से महादेव शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपायों को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह हमारे जीवन में वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि लग्जरी लाइफ का कारक शुक्र ही है। दाम्पत्य सुख का कारक भी शुक्र को माना जाता है। जल्द ही विवाह के योग इस उपाय को करने से बनते हैं। यदि शुक्र आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख आपके जीवन में होगा, भौतिक सुविधा आपके जीवन में अधिक रहेंगे और सुख सुविधाएं अधिक आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो इस दिन विशेष रूप से महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद, बूरा। इन पांचों चीजों का एक मिश्रण आप बना लें और भगवान शिव का अभिषेक करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है, वैवाहिक सुखों में वृद्धि होती है, और पति पत्नी में यदि सुख की कमी है, तालमेल की कमी है, तो पति पत्नी के रिश्ते भी इससे मजबूत होते हैं, और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मधुरता निरंतर इससे बनी रहती है। तो ये उपाय यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे, परंतु एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि श्रद्धा, विश्वास और एक अटूट श्रद्धा के साथ भगवान शिव में आस्था रखते हुए आप यदि इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही सुखों की वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और सुख की भावना अवश्य ही बढ़ेगी। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब पर 2 चैनल है, मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र और बगलामुखी दिव्यलोक अनुष्ठान केंद्र। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इंस्टाग्राम पर भी पेज है मां बगलामुखी दिव्यलोक अनुष्ठान। इस पेज को भी आप फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।